हेलो एवरीवन, वेलकम टू रियल एस्टेट विज्ञान। और जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट के नियर बाय इन्वेस्टमेंट करने वाले लोगों को आज ये वीडियो बहुत पसंद आने वाली है। इस वीडियो में आप शुरू से लेकर एंड तक बने रहिएगा। और इस सफ़र की शुरुआत मैं आज करने वाला हूँ एक ऐसे प्लेस से जहाँ पर मैं इस वक्त हूँ। ये है नोएडा सेक्टर 104, सेक्टर 104 में हम लोग हैं। और जो मेरे जस्ट पीछे जो आप देख पा रहे हैं, ये एक शॉपिंग मॉल है। मेरे पास कई सारे इन्वेस्टर्स के कॉल आते हैं और वो मुझे बोलते हैं कि विजय जी, आप कोई अथॉरिटी में इन्वेस्टमेंट्स कराएं, हमें फ्री होल्ड में इन्वेस्टमेंट से थोड़ा सा डर लगता है। एक्चुअली फ्री होल्ड इन्वेस्टमेंट्स जो हैं उसके अंदर ग्रोथ नहीं होती, वहाँ पर इन्वेस्टमेंट करने से आपको कुछ ज़्यादा फ़ायदा नहीं मिलता। तो मैं आज आपको बता देता हूँ कि जहाँ पर मैं खड़ा हुआ हूँ ये एक हाजीपुर विलेज है। और जो मेरे पीछे आपको मॉल दिख रहा है, ये हाजीपुर विलेज में बना हुआ एक शॉपिंग मॉल है। और ये पूरी बेल्ट 1 किलोमीटर लंबी बेल्ट है। और इस 1 किलोमीटर लंबी बेल्ट के अंदर आपको सारे ब्रांडेड शोरूम्स मिलेंगे। अगर कभी आप शाम को यहाँ पर आते हैं घूमने फिरने के लिए, तो आपको यहाँ पर सारी ब्रांडेड गाड़ियाँ, सारे प्रीमियम कस्टमर्स यहाँ पर आपको मिलेंगे। तो मेरे कहने का पर्पस ये है कि ये एक फ्री होल्ड लैंड पे बना हुआ पूरा का एक शॉपिंग बेल्ट है, जहाँ पे जो प्राइजेज़ हैं वो अथॉरिटी के जो प्राइजेज़ हैं उससे भी कहीं ज़्यादा हैं। तो फ्री होल्ड इन्वेस्टमेंट्स जो होती हैं वहाँ पर आपको ग्रोथ जो है वो अथॉरिटी से भी कहीं ज़्यादा मिल सकता है, अगर लोकेशन आपको अच्छी मिल रही है। तो अथॉरिटी में अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो वो एक सेफ़ इन्वेस्टमेंट है, लेकिन ये एक इजी इन्वेस्टमेंट है। और इजी इन्वेस्टमेंट्स में आपको ग्रोथ बहुत कम मिलता है। तो आज हम सफ़र की शुरुआत कर रहे हैं एक ऐसे प्लेस के लिए जो जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट के पास एक फ्री होल्ड विलेज है, एक फ्री होल्ड गाँव है, जहाँ पे आपको आबादी क्षेत्र के अंदर कुछ एक अच्छी इन्वेस्टमेंट्स मिल रही हैं, जहाँ पे आप इन्वेस्टमेंट करके ऐसे ही कुछ बड़ी इन्वेस्टमेंट्स आने वाले टाइम के अंदर फ्यूचर को ध्यान में रखते हुए कर सकते हैं। और आपको मिनिमम इन्वेस्टमेंट पर मैक्सिमम आउटपुट मिलने वाला है। तो चलिए सफ़र की शुरुआत करते हैं और जानते हैं झाझर के बारे में। तो मैं इस वक्त खड़ा हुआ हूँ सेक्टर 20 में, और हम लोग यमुना एक्सप्रेसवे के लेफ्ट हैंड साइड में हैं और सर्विस रोड पे खड़े हुए हैं। यहाँ से हमारा सफ़र लेफ्ट हैंड साइड में शुरू होगा। और यहाँ पर मैं अपना जो ट्रिप मीटर है गाड़ी का वो ज़ीरो कर रहा हूँ, ताकि यहाँ से यमुना एक्सप्रेसवे से जो झाझर का डिस्टेंस है वो मैं आपको बता पाऊँ। तो आगे का सफ़र शुरू करते हैं और चलते हैं झाझर की तरफ। तो हम लोग सेक्टर 20 और सेक्टर 21 के से हम लोग अपना सफ़र जो है आगे रबूपुरा के लिए शुरू कर रहे हैं। और रबूपुरा जो है वो गौतम बुद्ध नगर में आता है, जिससे होते हुए हम जा रहे हैं झाझर की तरफ। मेरे राइट हैंड साइड के अंदर सेक्टर 35 है और लेफ्ट हैंड साइड के अंदर सेक्टर 34 है, तो येडा में आता है। और हम लोग इस वक्त जो है वो रबूपुरा में हैं। और यहाँ से जो झाझर का डिस्टेंस है वो ऑलमोस्ट 6 किलोमीटर के आसपास होना चाहिए। तो हम लोग झाझर पहुँचने वाले हैं। जो मेरी गाड़ी के अंदर ट्रिप मीटर है वो 9.6 किलोमीटर अभी दिखा रहा है। हमने एक्सप्रेस वे से जो दूरी नापी है, और हम लोग झाझर की जो मेन मार्केट है वहाँ पहुँचने वाले। ये जो आप टी पॉइंट देख रहे हैं, जो गाड़ियाँ लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड से आ रही हैं, ये एक स्टेट हाईवे जिसको NHAI को सौंप दिया गया है फॉर नेशनल हाईवे। तो इस वक्त हम लोग एक प्रपोज्ड नेशनल हाईवे पे चल रहे हैं। ये झाझर है, ये झाझर की मेन मार्केट है। देखने से तो आपको लग रहा होगा कि काफ़ी आम मार्केट है, लेकिन ये आम मार्केट बड़ी खास मार्केट होने वाली है। देखिए, यहाँ पर मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगा कि किसी भी जगह की जो डेवलपमेंट होती है वहाँ पर माइग्रेशन का बहुत बड़ा रोल होता है। और माइग्रेशन जो है वो बेसिकली 2 फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। पहला है एम्प्लॉयमेंट, और जो दूसरा फैक्टर है वो है इजी कनेक्टिविटी। ये जो झाझर प्लेस है आप जो देख रहे हैं, ये दोनों लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला, क्योंकि यहाँ पर जो कनेक्टिविटी है वो हमें 2-3 सोर्सेज से मिल रही है, चाहे वो एक्सप्रेसवेज हो, चाहे वो इंटरनेशनल एयरपोर्ट हो, या फिर वो रेलवे स्टेशन हो। दूसरी बात, यहाँ पर जो एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो रहा है वो भी आने वाले टाइम के अंदर लोगों को यहाँ पर खींच के लाएगा और यहाँ पर डिमांड रेज होगी। तो इसके बारे में मैं आपको डिटेल से इस वीडियो में आगे बताता हूँ। झाझर बेसिकली बुलंदशहर का एक विलेज है जो कि गौतम बुद्ध नगर के बॉर्डर पर है। 20,000 की आबादी वाले इस विलेज को आने वाले समय में आप दिल्ली के सदर बाजार की तरह डेवलप होता हुआ देख सकते हैं, जिसके पीछे 4 इंपॉर्टेंट रीजंस मैं आज आपको बताऊंगा। जिसमें सबसे पहला रीजन है इंटरनेशनल एयरपोर्ट के कार्गो टर्मिनल से कनेक्टिविटी। नोएडा इंटरनेशनल ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट के पहले चरण की शुरुआत हो चुकी है और इसके बाउंड्री वॉल का वर्क शुरू हो चुका है। आपको बता दूं कि 25 नवंबर 2021 को इसका इनॉग्रेशन भी है।
इस इंटरनेशनल एयरपोर्ट में कुल 6 रनवेज बनेंगे और इनको 8 रनवेज तक बढ़ाया जा सकता है, जिसमें पैसेंजर के साथ साथ कार्गो टर्मिनल भी शामिल हैं। इसमें समझने वाली बात यह है कि जो कार्गो टर्मिनल्स हैं उसका डायरेक्शन कुछ इस तरह से होगा और इसकी जो कनेक्टिविटी है वो जेवर बुलंदशहर हाईवे से होते हुए मात्र 10 किलोमीटर में आपको झाझर से होते हुए मेरठ पहुंचा देगी। तो आप इसका अंदाजा लगा सकते हैं कि आने वाले टाइम में जो इंडस्ट्रियल गतिविधियां इस कार्गो टर्मिनल पर शुरू होने वाली हैं उसका सीधा असर झाझर और ककोड़ जैसे एरियाज में आपको दिखेगा। एयरपोर्ट बनने की शुरुआत हो चुकी है और 2 से 3 महीने के अंदर 40 से 50 हजार एम्प्लॉइज यहाँ काम करने आएगा, जिससे यहाँ चीप हाउसिंग यूनिट्स की डिमांड बढ़ जाएगी और आसपास के क्षेत्र महंगे हो सकते हैं और रेगुलर इनकम के लिहाज से एक अच्छी इन्वेस्टमेंट दे सकते हैं। अब हम बढ़ते हैं Y2 इन्वेस्ट इन झाझर के दूसरे बड़े रीजन की तरफ। यह है नेशनल हाईवे 334 DD। 22 अक्टूबर 2021 को नोएडा कार्गो एयरपोर्ट तक नेशनल हाईवे बनाने का रास्ता साफ हो गया है। लोक निर्माण विभाग ने बुलंदशहर जेवर मार्ग को नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी NHAI को हस्तांतरित कर दिया है। मैं इस वक्त जेवर बुलंदशहर रोड पे हूँ और ये रोड जो है वो NHAI को सौंप दिया गया है फॉर नेशनल हाईवे। और मेरे जस्ट पीछे आप देख पा रहे हैं ये जो कंस्ट्रक्शन है ये पूरी की पूरी कंस्ट्रक्शन अब बाउंड्री वॉल का काम शुरू हो चुका है। लास्ट वीडियोज़ में मैंने अपडेट किया था आपको कि किस तरीके से यहाँ पे टेम्परेरी ऑफिस बन गए थे। अब आप देख रहे होंगे मेरे पीछे ये सारा का सारा जो है ये बाउंड्री वॉल का काम शुरू हो गया। नेशनल हाईवे बनने के बाद सड़क किनारे बसे 50 विलेजेस के लोगों को सीधा फायदा होगा। साथ ही नेथला, बंचावली, चोला, काकोड़, झाझर, ख्वासपुर समेत अन्य गांवों में विकास की गति को पंख लगेंगे। कार्गो एयरपोर्ट से आने वाले टाइम में जितना भी माल फ्यूचर में उतरेगा वो डिस्ट्रीब्यूशन के लिए इसी नेशनल हाईवे से होता हुआ जाएगा, जिससे झाझर और काकोड़ जैसे इलाकों में वेयर हाउसेस की डिमांड बढ़ेगी और निवेश बढ़ने की उम्मीद है। अब इन वेयर हाउस से मटेरियल ऑल ओवर इंडिया डिस्ट्रीब्यूट कैसे होगा वो बताते हैं और बढ़ते हैं Y2 इन्वेस्ट इन झाझर के तीसरे बड़े रीजन की तरफ, और वो है चोला रेलवे स्टेशन। नोएडा इंटरनेशनल कार्गो एयरपोर्ट से नेशनल हाईवे 334 DD होते हुए झाझर, ककोड़ और चचूरा से होते हुए आप मात्र 20 मिनट में चोला रेलवे स्टेशन पहुंच जाते हैं, जो कि एक बहुत बड़ा पॉइंट है। जैसा कि आप मैप में देख पा रहे होंगे कि झाझर से चोला स्टेशन की दूरी महज 5 किलोमीटर की है। कार्गो एयरपोर्ट से सबसे नजदीक स्टेशन होने के कारण नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट तक दूर दूर के इलाकों के लोग आसानी से पहुंच सकें, इसके लिए कनेक्टिविटी को बेहतर करने की हर संभव कोशिश की जा रही है। एयरपोर्ट के लिए इसका कायाकल्प होना तय है। तो चोला स्टेशन को जो है वो डेवलप किया जा रहा है स्पेशली फॉर कार्गो और लॉजिस्टिक हब के लिए, जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट के बिल्कुल नियर बाय ये स्टेशन पड़ता है। करीबन 8-10 किलोमीटर पे ये स्टेशन है। तो आने वाले टाइम के अंदर इस जंक्शन से होते हुए बहुत सारी ट्रेनें जो हैं इंटरनेशनल एयरपोर्ट तक जाएंगी। ये मेरे पीछे आप देख पा रहे हैं ये सारी मालगाड़ियाँ जो हैं वो इस स्टेशन से होती हुई गुजरती हैं। जो कार्गो एयरपोर्ट बन रहा है और वहाँ से जो कंटेनर्स हैं, वहाँ से जो माल की सप्लाई है वो इसी स्टेशन से ऑल ओवर इंडिया के स्टेशन तक पहुँचेगी। जिस तरह दिल्ली का सदर बाजार न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन और ओल्ड दिल्ली रेलवे स्टेशन के नज़दीक है, उसी तरह से झाझर से चोला रेलवे स्टेशन का कनेक्शन इसे सदर बाजार की तरह एक वर्ल्ड फेमस प्लेस बना सकता है। इन 3 कारणों की वजह से आने वाले समय में एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा और माइग्रेशन बढ़ेगा। इसमें और इजाफा करने के लिए Y2 इन्वेस्ट इन झाझर के चौथे रीजन का भी अपना एक इंपॉर्टेंट रोल है, और ये है येडा इंडस्ट्रियल बेल्ट। झाझर से येडा के सेक्टर्स जैसे सेक्टर 1, 2, 3, 4 एंड 5 की दूरी महज कुछ मिनट्स की है। साथ ही साथ सेक्टर 21 में बनने वाली देश की सबसे बड़ी फिल्म सिटी से भी छोटे कलाकारों को रोजगार मिलेगा और कुछ ही समय में लोअर क्लास एग्जीक्यूटिव से लेकर हायर क्लास के इंजीनियर्स, CEO यहाँ पर काम करने आएंगे। तो एम्प्लॉयमेंट के साथ रेजिडेंशियल और कमर्शियल सेक्टर्स तेजी से बढ़ेंगे और आसपास के एरियाज में डिमांड बढ़ेगी। अफोर्डेबल होम्स प्रोवाइड करने में झाझर जैसे एरियाज इन्वेस्टमेंट के लिए 100% सुटेबल रहेंगे। यमुना एक्सप्रेसवे के नियर बाय जो लोग इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, स्पेशली वो लोग जो टप्पल एरिया के आसपास कहीं इन्वेस्टमेंट सर्च कर रहे हैं, मैं उनको सजेशन देना चाहूँगा कि आप एक बार झाझर विजिट करें, क्योंकि ये प्लानिंग एरिया से बाहर है और इसके ऊपर मैंने कई सारी वीडियोस पहले भी बनाई हुई हैं। कुछ अच्छे प्रोजेक्ट्स हैं जहाँ पर आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और यहाँ पर आपको बहुत जल्दी अच्छा ग्रोथ मिलेगा। साथ ही साथ ये वीडियो आपको कैसी लगी मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। रियल एस्टेट विज्ञान को सपोर्ट करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं इसी तरीके से आगे भी कुछ एजुकेशनल वीडियोस आपके लिए लाता रहूँगा। रियल एस्टेट विज्ञान के साथ जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। जय हिंद।